इंडिया की #1 चॉइस भारत मैट्रिमनी। और दिल्ली में कार में 3 शव मिलने के मामले में पुलिस ने एक तांत्रिक को हिरासत में ले लिया है। तो कार में 3 शव मिले थे, 2 पुरुष, 1 महिला का शव। इस मामले में एक तांत्रिक को हिरासत में लिया गया है। पीरागढ़ी में एक कार में 3 शव मिलने के बाद सनसनी फैल गई। तांत्रिक को हिरासत में लेकर अब पूछताछ की जा रही है। इस मामले के सामने आने के बाद ही पुलिस हर पहलू से पूछताछ कर रही थी, जिसके बाद तांत्रिक तक पहुंची है पुलिस। जानकारी ये कि ये तीनों का संबंध तांत्रिक से था। तीनों के बीच कई बार बातें हुआ करती थी, फोन पर मुलाकात भी करते थे और तांत्रिक से भी मिले थे। और दिल्ली में बदमाश बेखौफ हो गए हैं। एक ही दिन 2 बड़ी वारदात की। बदमाशों ने बवाना में दिन दहाड़े एक व्यापारी को गोली मारकर हत्या कर दी। वहीं शास्त्री पार्क फ्लाईओवर पर 80 लाख रुपए लूट लिए। दिल्ली में बेखौफ बदमाशों के करतूत की ये नई तस्वीर है। दिन दहाड़े बीच सड़क पर बदमाशों ने कारोबारी की गोली मारकर हत्या कर दी। बवाना इलाके में हुई इस वारदात का एक सीसीटीवी वीडियो सामने आया है, जिसमें व्यापारी गोली लगने के बाद सड़क पर गिरता हुआ दिख रहा है। ये घटना सोमवार को सुबह करीब 11:30 बजे हुई, जब बाइक सवार बदमाशों ने सेक्टर 4 इंडस्ट्रियल एरिया में फैक्ट्री मालिक वैभव गांधी के ऊपर ताबड़तोड़ फायरिंग की। वैभव गांधी अपनी कार से जैसे ही उतरे, बाइक सवार बदमाशों ने उन्हें घेर लिया और फायरिंग शुरू कर दी। वैभव जब भागने की कोशिश करते हैं तो बदमाशों ने उन्हें दौड़ा लिया और गोली मार दी। बताया जा रहा है कि व्यापारी वैभव गांधी के पास बैग में करीब 2 से 3 करोड़ रुपए कैश थे। वारदात के दौरान वो वैभव से बैग छीनते हुए भी नजर आए थे। पुलिस अब आसपास लगे सीसीटीवी की मदद से बदमाशों की पहचान में जुटी है। अपराध की एक और बड़ी वारदात नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में हुई, जहां शास्त्री पार्क फ्लाईओवर पर बदमाशों ने गन पॉइंट पर 2 युवकों से दिन दहाड़े 80 लाख रुपए लूट लिए। लूट का विरोध करने पर बदमाशों ने एक युवक को गोली मारकर घायल कर दिया, जबकि दूसरा युवक भी वारदात में जख्मी हो गया है। घायल युवकों की पहचान शहीद और अखिल के रूप में हुई है, जो न्यू उस्मानपुर इलाके के रहने वाले हैं और मनी एक्सचेंज का काम करते हैं। दोनों युवक दोपहर करीब 3:30 बजे स्कूटी से कश्मीरी गेट की ओर जा रहे थे, तभी पहले से घात लगाए बैठे बाइक सवार बदमाशों ने उन्हें घेर लिया और बैग छीन लिया। बताया जा रहा है कि बैग में 80 लाख रुपए थे। जब दोनों युवकों ने बैग छीनने का विरोध किया तो बदमाशों ने फायरिंग कर दी, जिससे वो घायल हो गए। और अब बात करेंगे मध्य प्रदेश की, जहां राज्य में अब तक का सबसे बड़ा साइबर ठगी का मामला सामने आया है। यहां करीब 64,000 लोगों से लगभग 600 करोड़ से ज्यादा की ठगी की गई है। साइबर ठगों ने देश के हर हिस्से में अपना जाल बिछा रखा है। अकेले मध्य प्रदेश में करीब 638 करोड़ रुपए का साइबर फ्रॉड का मामला सामने आया है। यह रकम देश के 17 राज्यों के 2,93,000 बैंक अकाउंट में ट्रांसफर की गई। साइबर सेल और पुलिस की संयुक्त कार्रवाई के बाद इन सभी अकाउंट को फ्रीज कर दिया गया है। 2024 में हम जहां 47 करोड़ रुपए होल्ड लगा पाए थे और 2025 में जो 2 छोटे हमने प्रयास कर पाए हमारे संसाधनों के आधार पे, तो हम 137 करोड़ तक हम पहुंच गए हैं। साइबर ठग डिजिटल अरेस्ट, फर्जी कॉल, मैसेज लिंक और QR कोड के जरिए लोगों को अपना शिकार बनाते हैं। ठगी की रकम पहले एक बैंक अकाउंट में डाली जाती है और फिर तेजी से अलग अलग खातों में ट्रांसफर कर दी जाती थी, जिससे पैसों का पता लगाना मुश्किल हो जाए। इस नेटवर्क के मुख्य ठिकाने भोपाल, इंदौर और ग्वालियर में बताए जा रहे हैं। पुलिस की जांच के बाद इंदौर में सबसे ज्यादा खाते फ्रीज किए गए हैं। देश में करीब 54,000 करोड़ रुपए की डिजिटल धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। सुप्रीम कोर्ट ने एक सुनवाई के दौरान साइबर ठगी को लूट और डकैती करार दिया है। खबर बिहार की सहरसा से है, जहां बंधक बनाए गए ऑटो चालक को छुड़ाने पहुंची पुलिस और पब्लिक में जबरदस्त झड़प हो गई। ये पुलिस और पब्लिक की भिड़ंत है, जिसमें थाना अध्यक्ष समेत कई पुलिसकर्मी घायल हुए हैं और उनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। बताया जा रहा है कि 3 दिन पहले एक ऑटो की टक्कर से बिंदटोली गांव के कई लोग घायल हो गए थे। इससे गुस्साए लोगों ने ऑटो चालक की जमकर पिटाई की थी और उसे बंधक बना लिया था। इसके बाद जब पुलिस ऑटो ड्राइवर को छुड़ाने पहुंची तो ये वारदात हुई। इस घटना के बाद क्षेत्र में तनाव बना हुआ है। हालांकि पुलिस प्रशासन ने हालात नियंत्रण में होने का दावा किया है। इंडिया की #1 चॉइस भारत मैट्रिमनी।